राधे राधे कृष्ण भक्तों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को सुनने से आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ने हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाया है। जिस पर भी उम्मीद रखी उसको दूर पाया है। रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, सिर्फ वक्त ही है अपना जिसने हमें सब सच दिखाया है। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बात सब करे कराए को भूल जाते हैं। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 गुना दुख से भरे दिनों से बच सकते हैं। हमेशा वह इंसान ही सफल नहीं होता जो आगे चलता है। कभी कभी पीछे चलने वाले लोग भी सफल हो जाते हैं। जीवन में कभी कभी लोग दूसरों की हैसियत बताते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कभी उनकी भी हैसियत वही थी। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुकने ना पाए। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो लोग होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। ईश्वर को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि ईश्वर ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर ही लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन लोगों पर कभी भरोसा मत कीजिए। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान ही आते हैं। इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा भी कहे तो उस पर कोई भी विश्वास ना करे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगर आज रास्ता मिल गया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा ही हो गया है, जो खाने का और दिखाने का और। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। जो लोग आपको सुना रहे हैं उसे सुनते जाइए, क्योंकि वक्त ही है ऐसा है जो बेहतरीन जवाब देगा। जो व्यक्ति यह मानता है कि वो कुछ नहीं जानता, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है। संपूर्ण गीता का यही उद्देश्य है कि पहचानो तुम कौन हो। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, अक्सर पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जीवन में हम चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, परंतु जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, पर इसी का फायदा कभी मत उठाइए। परमात्मा आपको सब कुछ देंगे, इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत है। अगर भगवान आपके माँ में नहीं तो कहानी में भी नहीं। किसी को क्षमा कर देने पर भी उसके व्यवहार में बदलाव ना आना आपको मिलने वाले एक और धोखे का प्रमुख संदेश है। बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग जो झूठे नहीं होते, लेकिन दूसरे को कभी तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते।
जो व्यक्ति समय आने पर आपको समझाए भी और समय आने पर आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसका मन सदा भगवान में ही लगा रहता है। उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह तो भगवान के द्वार का सदस्य है। ईश्वर चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। दूर से तो हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते तो हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर किसी को अपने दिल की बात बता भी दें तो मजाक ही बनाएगा। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। औलाद की खातिर कभी किसी का हक मत खाओ, क्योंकि औलाद अगर काबिल हो गई तो वो खुद कमा लेगी, और अगर नालायक हुई तो आपका बना बनाया भी सब बर्बाद कर देगी। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए उस इंसान के साथ वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्रेम देना चाहता हो। जिंदगी तो आपके हाथ में है, किसी और का इंतजार मत करो। काफिला भी तुम्हारे पीछे होगा, तुम अकेला चलना शुरू तो करो। शुरुआत करने का यही तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस कार्य करना शुरू कर दें। कुछ इस कदर चलना चाहिए कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। आने वाले टाइम में आप कहाँ होंगे, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। प्यार, यार और रिश्तेदार ये सब तभी काम आते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से होता है। हमेशा मजबूत बनिए, क्योंकि माता पिता हमेशा रहम खा लेते हैं, पर ये दुनिया कभी रहम नहीं खाती। सबसे खतरनाक आदत यही है, शक करने की, जो कभी भी किसी भी अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसे से कहीं बढ़कर दिमाग की जरूरत पड़ती है। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने नहीं रख पाते। कोशिश यही करो कि दोगले रिश्तों से कभी भी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पे वार करते हैं। जो इंसान जितना अच्छा होता है लोग उसका उतना ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, किसी की बातों से चोट ना पहुंचे इतनी समझदारी रख। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि आनंद तो वहां मिलता है जहां मन मिलता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोल कर चाहे किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ना, बल्कि मन से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि वही तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।